स्पेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसे आप जितना समझने की कोशिश करेंगे वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और ऐसे में आपके मन में स्पेस रिलेटेड तो बहुत सवाल आए होंगे और उनमें से एक है कि आखिर हमें मून की एक तरफ ही क्यों दिखने मिलता है और मून की दूसरी तरफ हमें क्यों दिखाई नहीं देता। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर हमें मून की एक तरफ ही क्यों दिखने मिलता है। तो अगर बात करूँ डायरेक्ट रीजन की, तो हम इसलिए मून की सिर्फ एक तरफ देख पाते हैं क्योंकि हमारा मून पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। तो आखिर ये टाइडली लॉक क्या होता है? तो जब किसी भी प्लेनेट या सैटेलाइट की रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम सेम होता है तो उसे उसके होस्ट स्टार और होस्ट प्लेनेट से टाइडली लॉक कहा जाता है। हमारा मून भी आर्ट से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब जब मून पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करता है तब तक मून अपने एक्सिस में भी एक रोटेशन पूरा करता है। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि ये कोई रेयर फिनोमिनन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के मून कैलिस्टो और सैटर्न के मून टाइटन भी होस्ट प्लेनेट से टाइडली लॉक्ड है। और ऐसे ही बहुत ही प्लेनेट और सैटेलाइट है जो अपने होस्ट स्टार या होस्ट प्लेनेट से टाइडली लॉक्ड है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हमारा मून पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड क्यों है। हमारा मून अपने जन्म से ही टाइडली लॉक नहीं था। जब मून पहले क्रिएट हुआ था तब इसकी रोटेशन स्पीड भी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मून थोड़ा ओवल शेप्ड हो गया और इसके सेंटर ऑफ मास थोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो गया। अब अर्थ की ग्रेविटी मून की रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा था, जिससे कि मून की रोटेशन स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा था और एनर्जी हीट के रूप में बाहर हो जा रहा था। और ऐसा ही चलता रहा जब तक मून की रोटेशन पीरियड और रिवोल्यूशन पीरियड सेम ना हो जाए, यानी कि मून पृथ्वी से टाइडली लॉक ना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मून की ग्रेविटी ने अर्थ पर कोई असर नहीं किया है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब मून क्रिएट नहीं हुआ था तब पृथ्वी पर एक दिन लगभग 6 से 7 घंटे का होता था और आज जो हम टाइड देखते हैं वो भी मून की ग्रेविटी की वजह से ही होता है। और ऐसा भी सिस्टम है जहाँ पर प्लेनेट एंड सैटेलाइट आपस में टाइडली लॉक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, सारोन जो कि प्लूटो की लार्जेस्ट मून है वो म्यूचुअली टाइडली लॉक्ड है। लेकिन आखिर मून की रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड सेम होने से ही क्यों हमें सिर्फ मून की एक तरफ ही देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून की कोई रोटेशन स्पीड नहीं है और इस सिचुएशन में 1/2 रिवोल्यूशन में हमें मून की एक तरफ और दूसरी हाफ रिवोल्यूशन में हमें मून की दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। मान लीजिए मून अपने ऑर्बिट में थीटा डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मून की फेस भी थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगा। अब अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं तब मून की स्पेस फिर से पृथ्वी की ओर होगा, यानी कि जब मून अपने ऑर्बिट में 360 डिग्री रिवॉल्व करेगा तब मून को अपने एक्सिस में भी 360 डिग्री रोटेट करना होगा। और ऐसे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड सेम होने की वजह से हम आज से सिर्फ मून की एक तरफ ही देख पाते हैं, जिसे कि हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी से हम मून की सिर्फ एक तरफ देख पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।